हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। बच्चों, एबीटी अकाउंटेंसी सॉल्यूशन की सीरीज में आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27A and 27B. सो लेट्स बिगिन विद मी। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो बच्चों, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में आपके पास एक एडजस्टमेंट आती है जिसमें हम लोग को कैलकुलेट करना होता है कमीशन, यानी कि पार्टनर्स को जो कमीशन मिलता है उस कमीशन के लिए कुछ डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशंस होती है, राइट? तो उस कमीशन को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको समझते हैं क्वेश्चन से। सो वी हैव शर्मा एंड वर्मा वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:1. Their capital as on 1st April 2021 were Sharma 5 lakh and Verma rupees 1 lakh. The partnership deed provided that Sharma will get a commission of 10% on net profit after allowing a salary of rupees 5,000 per month to the Verma. The profit of the firm for the year ended on 31st March 2020 was 2,80,000. Right? Prepare profit and loss appropriation account of Sharma and Verma for the year ended on 31st March 2022. So स्टूडेंट्स, करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रिपेयर करेंगे इसका वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। And the commission is paid to Sharma. तो कमीशन के लिए वो कहता है कि इट इज द 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग सैलरी। तो बच्चों, नेट प्रॉफिट वी हैव 2,80,000, इसमें से माइनस करेंगे सैलरी है 5,000 पर मंथ, इट मीन्स 5,000 इंटू 12 और इसका 10%, राइट? सो दिस कम्स 2,80,000 माइनस 60,000 into 10 upon 100, and this comes 2,20,000 into 10 upon 100, that is 22,000, right? तो ये आ गया हमारे पास कमीशन। नाउ वी आर टू प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट? सो वी हैव डेबिट, क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और सबसे पहले हम ट्रांसफर करते हैं नेट प्रॉफिट को, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डैश नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट वी हैव 2,80,000 रुपीज, राइट? तो यहां पर हमें देनी है सैलरी टू वर्मा, और वर्मा को हमने सैलरी देना 5,000 पर मंथ, यानी कि 5,000 इंटू 12, एंड दिस कम्स rupees 60,000, and to commission to Sharma, और ये हमने कैलकुलेट किया है 22,000। तो अब हमारे पास आता है डिविजिबल प्रॉफिट 2,80,000, दिस इज 2,80,000, और इसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे 82,000, देन वी गेट 1,98,000, राइट? तो बच्चों, ये 98,000 ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, और वो ट्रांसफर होगा इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वी हैव गिवन 4:1, राइट? सो पार्टनर्स आर शर्मा एंड वर्मा। तो शर्मा एंड वर्मा, और इसके बीच में ये प्रॉफिट डिवाइड होगा 4:1 के रेशियो में, इट मीन्स 1,98,000 इंटू 4/5, और वर्मा के पास जाएगा 1,98,000 इंटू 1/5, राइट? सो दिस कम्स 39600, और शर्मा के पास जाएगा 004, सो 1,58,400 एंड 39,600, राइट? तो बच्चों, इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं कमीशन, एंड दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 27E, राइट?
नाउ वी है क्वेश्चन नंबर 27B। इसमें भी हमें कमीशन ही कैलकुलेट करना है। A and B are partners in a firm having capital of rupees 1,80,000 respectively. According to the partnership deed, partners were entitled to interest on capital at 5% per annum. A has advanced a loan of 50,000. B is entitled to get a commission of 10% on a net distributable profit after charging commission. Net profit for 2021-22 before charging interest on capital, interest on loan and commission amounted to rupees 34,000. Prepare profit and loss appropriation account. So students, प्रिपेयर करते हैं हम इसके वर्किंग नोट्स। और वर्किंग नोट्स में सबसे पहले हम लोग प्रिपेयर करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। वी हैव टू पार्टनर्स, तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा 1 लाख इंटू 5/100, दिस कम्स ₹5,000। पी की कैपिटल है 80,000 और 80,000 का 5%, दिस कम्स 4,000, राइट। तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और बच्चे इसके अलावा ए ने फर्म को एक लोन दिया है और ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी अलाउड एट 6% पर एनम। सो हमारे पास यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है, तो एज लोन इंटरेस्ट ऑन एज लोन ये आएगा, लोन की अमाउंट थी ₹50,000, देन इसका 6% एंड इट कम्स टू 3,000, राइट। तो बच्चों याद रखिए, अगर पार्टनर का कोई लोन है, यानी कि पार्टनर ने अगर फर्म को कोई लोन दिया है तो उस पर आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करना ही है, चाहे क्वेश्चन में गिवन है या नहीं है, राइट। तो स्टूडेंट्स ये थी 2 एडजस्टमेंट। अब वो कहता है कि B इज एंटाइटल्ड टू गेट अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। सो स्टूडेंट्स यहां पर एक इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट है, कैलकुलेशन फॉर कमीशन टू बी, और B को मिलेगा कमीशन 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। बट यहां पर आगे एक कंडीशन और भी है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। सो स्टूडेंट्स, तो ये 10% निकलेगा कैसे? पहले हम निकालते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। तो फर्म का टोटल प्रॉफिट था 34,000, तो 34,000 प्रॉफिट है। डिविजन प्रॉफिट के लिए हम इसमें से माइनस करेंगे दोनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि 5,000 माइनस 4,000, ये तो हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देन माइनस करेंगे पार्टनर को का इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी माइनस होगा। तो बच्चों एक कॉन्सेप्ट है। सो स्टूडेंट्स यहां पर प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का जो लाइन है, इस आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब होता है कि हमें वही कमीशन माइनस करना है जो कि हमने बी को देना है, लेकिन बी को जो कमीशन देना वो कैलकुलेट नहीं किया। तो हम मान के चलते हैं कि प्रॉफिट है ₹100 का और बी का कमीशन ₹10। तो ये जो प्रॉफिट है दिस विल बी इक्वल टू 110। गॉट इट? तो जब भी इस कंडीशन में हम लोग कमीशन कैलकुलेट करेंगे तो इट मींस इस प्रॉफिट के अंदर कमीशन ऑलरेडी इंक्लूड है और वो कमीशन है 10%, यानी कि 10 रुपीज के इक्वल। तो यहां पर जब परसेंटेज निकालेंगे देन वी विल टेक 10/110। तो 10% का मतलब होगा 10/100 नहीं बल्कि 10/110।
सिमिलरली अगर कमीशन 5% है और लिखा हुआ है कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, देन 5% हम निकालेंगे 5/100 से मल्टीप्लाई करके। सो रिमेंबर कि अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि आफ्टर चार्जिंग या आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग या आफ्टर अलाउिंग सच कमीशन, और जो कमीशन हमने कैलकुलेट करना है, तो उस कंडीशन में परसेंटेज ऐसे कैलकुलेट करेंगे, राइट? सो दिस कम्स 22,000 and 10/110 0 0 11 2s, so B का कमीशन आएगा ₹2,000। इज दैट क्लियर? तो अब अगर हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, सो वी हैव प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। तो सबसे पहले तो हमने यहां पर प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डैश नेट प्रॉफिट। अब स्टूडेंट्स यहां पर एक पॉइंट और है कि अगर आपके पास पार्टनर का लोन दिया हुआ है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अगर है, जैसे यहां पर ये था 3,000, सो रिमेंबर 3,000 इंटरेस्ट ऑन लोन इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन। तो इसको हम लोग डायरेक्टली प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में शो नहीं कर सकते, राइट? क्योंकि किसी भी तरह का इंटरेस्ट अगर पेमेंट होता है तो वो कंपलसरी पेमेंट होता है, तो उसको हम लोग प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में शो नहीं कर सकते। देन हम इसको यहां पर शो करेंगे, प्रॉफिट था 34,000 माइनस 3,000। इज दैट क्लियर? एंड दिस कम्स 31,000। बट अगर आप प्रोफेशनल एग्जाम के लिए अपियर हो रहे हैं, देन प्रोफेशनल एग्जाम्स में इसके लिए एक अलग से अकाउंट बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। बट आपके पास सीबीएसई में क्लास 12th में हम इसको यहां पर सेपरेट करके शो कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो ऑलवेज रिमेंबर, पार्टनर्स के लोन का इंटरेस्ट आपको यहां माइनस करना हो तो उसको यहां शो नहीं कर सकते। गॉट इट? नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हमारे पास दो पार्टनर्स थे ए एंड बी, और उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 5,000 एंड 4,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का है 5,000, बी का है 4,000, दिस कम्स 9,000 टू कमीशन टू बी it was 2,000, so profit will be 20,000। और इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में ए और बी के बीच में। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इट मींस प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड इक्वली। और बच्चों इक्वली का मतलब होता है इन द रेशियो ऑफ 1:1। सो ए विल गेट 20,000 इंटू 1/2 यानी कि 10,000, और सिमिलरली बी को भी मिलेगा 10,000, राइट? तो इस तरह से प्रिपेयर करेंगे हम लोग प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 27B, राइट?